हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में, जहां पर मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ बेटर से बेटर शॉर्ट एंड रिलेटेड वीडियोस, जहां पर एडवांस आउटलाइन है, स्मार्ट आउटलाइन है, डिक्टेशंस हैं, रूल्स हैं, लॉट्स ऑफ मोर फॉर यू टू इंक्रीज योर शॉर्ट हैंड स्पीड। बेसिकली कंसेप्ट यही है कि आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड बढ़े, आप कॉन्फिडेंटली लिखें और आप हर शॉर्ट हैंड टेस्ट को की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और आपके छोटे मोटे डाउट्स को क्लियर करने के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। आज का जो वीडियो है ये जुट शब्द से रिलेटेड है। ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है हमारे नए शब्द कैसे बनाएं, ठीक है। तो उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है जहां पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो बड़े बड़े शब्द होते हैं या जो विलोम शब्द होते हैं इनको किस तरह से शॉर्ट करेंगे, किस तरह से इजीली बनाएंगे और आप किस तरह से उन पर अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम, लेट्स वी स्टार्ट विद न्यू वर्ड्स। देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स हम वर्क करेंगे वो वर्ड्स हैं आपके, जैसे मुझे लिखना है सुबह शाम। अब इस समय पे ये दो शब्द हैं और दोनों अपोजिट हैं, तो सुबह का हमने शब्द चिन्ह बनाया था, साहब सुबह, याद है ना आपको, इस तरह से। और इसी में जब हम शाम लेंगे तो क्या करेंगे, श की व्यंजन रेखा को पास से काट देंगे। देखिए शुभ लाभ भी एक शब्द होता है, बट वहां पर डिफरेंस ये होता है कि श को भ की व्यंजन रेखा के साथ, सॉरी शुभ अशुभ, तो वहां पर श को भ की व्यंजन रेखा के साथ बनाते हैं और श की व्यंजन रेखा उसके पास ड्रॉ कर देते हैं, जो कि इंडिकेटेड होती है शुभ अशुभ के लिए। और यहाँ पर डैश नहीं लगाना है, इट मीन्स वो बाकी व्यंजन रेखा है और उसके अकॉर्डिंग हम उसे ड्रॉ कर देंगे। तो बन गया शुभ सुबह शाम। इसी तरह से वर्ड है हमारा हिंदू मुस्लिम। हिंदी हिंदू का शब्द चिन्ह है, महाशय मुसलमान का भी हमारा शब्द चिन्ह है, ठीक है। तो ये बन गया हिंदू मुस्लिम। इसी तरह से है सुख दुख। तो देखिए सुख के लिए बनाया सा और ख और दुख के लिए बना दिया दा की व्यंजन रेखा को, ठीक है। तो यही रूल फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट जो वर्ड होगा हमारा उसको हम पूरा लिखेंगे, कंप्लीट बनाएंगे, और जो सेकंड वर्ड हमारा ऐड होगा उस वर्ड से हम उसकी फर्स्ट आउटलाइन से उस शब्द को इंडिकेट कर देंगे। तो सुख पूरा लिखा, दुख के लिए दा की व्यंजन रेखा को हमने बना दिया, तो सुख और दुख पढ़ने में आ गया। इसी तरह से हमने अगर लिखना है मेल मिलाप, तो देखिए मेल पूरा लिखेंगे और मिलाप के लिए क्या करेंगे, मां की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर देंगे, तो मेल मिलाप, इस तरह से ये शब्द बना। इसके बाद आता है आपका आंधी पानी। अब आंधी पानी ये अपोजिट तो नहीं कहे जाएंगे, ये लिटिल बिट सिमिलर होते हैं क्योंकि आंधी के साथ पानी भी होता है, तो यहाँ पर हम इन्हें अपोजिट नहीं करेंगे, बट इन्हें लिखेंगे कैसे, तो आंधी तो लिख देंगे हम पूरा। अब चूंकि अनुस्वार है तो डॉट भी देना पड़ेगा, वरना आप इसको आधी पढ़ लेंगे। तो आंधी और पा की व्यंजन रेखा से बना दिया पानी, ठीक है। इस तरह से आंधी पानी। ऐसे ही अगर मुझे लिखना होता आदि अंत, तो देखिए आदि के लिए ये बन गया, ठीक है। और अंत के लिए आप या तो ना की व्यंजन रेखा से डिफाइन कर दीजिए या फिर आप आदि अंत ता की व्यंजन रेखा से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ता का फॉर्मेट आ रहा है। तो इस तरह से भी हम आदि और अंत का शब्द बना सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और शब्द जिन्हें हमें ड्रॉ करना है और जिनसे हमें अपनी शॉर्ट हैंड को थोड़ा और इजी बनाना है। तो वो शब्द हो गए हमारे जैसे लिखना है स्वर्ग नर्क, तो देखिए स्वर्ग ये आ गया, ठीक है। और नर्क, सा का व्रत रा की व्यंजन रेखा और नर्क के लिए खाली न की व्यंजन रेखा को ड्रॉ करेंगे, तो बन जाएगा स्वर्ग नर्क। इस तरह से लिखना है जय पराजय,
डैश जरूर लगाऊंगी बीच में। जय तो आ गया जा और या, और पराजय के लिए पा और रा बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रा का उसमें हुक आ रहा है, तो इसलिए हमने रा के हुक के साथ में उसको डिफाइन कर दिया और बना दिया जय पराजय। इसके बाद क्या आता है, देखिए शब्द है खेल कूद। तो खेल तो लिख दिया पूरा, ठीक है, और कूद के लिए का की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर दिया, तो शब्द बन गया खेल कूद, ठीक है। इसके बाद आपका शब्द आता है खटपट। तो देखिए खट छोटा बनाएंगे, पट ये भी छोटा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने हेल्पिंग प्रिंसिपल का यूज किया है, मतलब जब ट त और का आता है तो लाइनों को आधा कर देते ना, वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो खट पट इस तरह से हमने इसको लिखा। इसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा नटखट। तो नट छोटा बनेगा, खट इस तरह से लिख सकते हैं नटखट, ठीक है। इसके बाद हमारा शब्द आता है झटपट। तो झ च छ ज झ, तो ये बन गया झटपट। इस तरह से हम झटपट शब्द को लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्वर्ग नर्क हो गया, खेल कूद, जय पराजय, खटपट, नटखट, झटपट, ठीक इस तरह से ही बना। इसी तरह से आप लिख सकते हैं क्रय और विक्रय। तो कैसे लिखा, क्रय ये बन गया और विक्रय के लिए ब की व्यंजन रेखा को डिफाइन कर दिया विक्रय, ठीक है। इस तरह से हमने क्रय विक्रय का शब्द बनाया, और हम इसी तरह से बना सकते हैं नए शब्द। अगर हमें कुछ बनाना है तो जैसे धरती आसमान, तो देखिए धरती आसमान, ठीक। तो धरती और आसमान बन गया। आकाश को तो पूरा लिख दिया, ठीक है। और पाताल के लिए पा की व्यंजन रेखा से इसको काट दिया, ठीक। अब आकाश जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो जब पा की व्यंजन रेखा से कटा हुआ है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मुहावरे। मुहावरे आपको ये बताते हैं, मुहावरे का मतलब क्या होता है, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आपको ये बताते हैं कि आपको कहाँ पर वर्ड्स को क्या मीनिंग निकालना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में जब हम शब्द चिन्हों पे काम करते हैं तो कई सारे शब्द चिन्ह सिमिलर कंसेप्ट ही डिफाइन करते हैं। वहां पर हमें ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये किस शब्द के लिए है, तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमारे सेंटेंसेस हमें बहुत हेल्प करते हैं, या हम कहें कि वाक्य हमें बहुत मदद करते हैं। तो उन्हीं वाक्यों के हिसाब से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो आकाश पाताल, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। कुछ चीजें जो आप ज्यादा डीपली समझ लेंगे ना, तो उतनी ही ज्यादा इजीली आप उनको अप्लाई कर पाएंगे। तो समझिए, रटिए मत, ठीक है। इसी तरह से होता है हमारा जीवन मरण। अब देखिए ये जो शब्द है ये दो तरह से बना सकते हैं। ऑलरेडी हमने जीवन का शब्द चिन्ह बना रखा है और मरण इसमें माँ की व्यंजन रेखा, ठीक है। एक तो फॉर्मेट हो गया ये, जो हमें बहुत ज्यादा इजी भी रहेगा और पढ़ने में आसानी करेगा, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जीवन के लिए जा की व्यंजन रेखा, मरण के लिए माँ की व्यंजन रेखा। तो इस तरह से भी हम जीवन और मरण को लिख सकते हैं, पर मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगी बिकॉज ये शब्द जो है वो पढ़ने में इजी हो रहा है, और आपको इन फ्यूचर जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जीवन मरण। फिर देखिए आता है शत्रु मित्र। आज हम इसी तरह के वर्ड्स पे वर्क करेंगे। तो कैसे लिखा, देखिए सा का व्रत, ता में रा निकालते हो, शत्रु और मित्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने जब माँ की व्यंजन रेखा बनाई तो इट प्रोनाउंशिएट मरण। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो हमने पहला शब्द जोड़ा था वो शब्द था जीवन। तो जीवन के साथ मित्र नहीं आएगा, क्या आएगा, मरण आएगा। और जब हम शत्रु और मित्र लिख रहे हैं तो शत्रु के साथ मरण ना आके मित्र आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे हमें लिखना है स्त्री पुरुष।
अब देखिए स्त्री लिखा तो शत्रु की तरह ही कुछ कुछ बनता है, हम एक डॉट दे देंगे, ये बन गया स्त्री। और जब पा की व्यंजन रेखा से हम इसे काट देंगे तो ये बन गया पुरुष, स्त्री पुरुष। इसी तरह से शब्द आता है औरत मर्द। अब औरत का तो हमारा शब्द चिन्ह है मर्द, आपकी एक एक्सरसाइज में भी ये वर्ड आया था। तो औरत के लिए बनाया रा की व्यंजन रेखा में ता औरत, और मर्द के लिए बना दिया माँ की व्यंजन रेखा, तो औरत मर्द। अब जब ये हम, और ये वर्ड कब काम आते हैं, जब हम मोर देन 80 स्पीड में वर्क करते हैं। आप समझिए अगर एग्जाम में 80 की स्पीड लेके गए तो वहां पर वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो आपको चाहिए होगी। मन में रह जाएगा यार थोड़ा और कर लेते तो कितना अच्छा रहता, तो वो थोड़ा और कर लेते वहां सोचने से अच्छा है या पहले ही थोड़ा और कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो औरत मर्द, स्त्री पुरुष, शत्रु मित्र, इस तरह से आपके बन रहे हैं। इसी तरह से देखिए दिन रात, तो दिन के लिए क्या किया, दिन का हमारा शब्द चिन्ह है। और अगर हम शब्द चिन्हों को लेके बनाते हैं, मतलब वो बेस लाइन हम ले लेते हैं ग्रामोलॉग या शब्द चिन्ह कुछ भी कहिए, तो हमें बहुत ही कंफर्ट हो जाता है उन शब्दों को पढ़ने में, क्योंकि शब्द चिन्ह तो हमने याद ही किए हैं ना, और बहुत अच्छे से याद किए हैं। नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। हाँ, शब्द चिन्हों को बिल्कुल मत छोड़िएगा, वही तो आपकी शॉर्ट हैंड का मेन की है, आपकी शॉर्ट हैंड के ताले की वही चाबी है, तो उसको संभालिए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा दिन रात, तो रात के लिए वही रा और ता। अब देखिए इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर औरत मर्द ही पढ़ेंगे और यहाँ पर दिन और रात ही पढ़ेंगे। सेंटेंस आपको खुद डिफाइन कर देगा कि आपने यहाँ पर किस फॉर्मेट में इसको यूज किया है। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रॉपर करेंगे तो आपको कंफ्यूजन भी कम होगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मोटिव ये है कि इसका बेसिक समझिए। किसी भी चीज का आप कोई भी अगर आउटलाइन भी ड्रॉ करते हैं ना, तो अगर उस आउटलाइन का आपको बेसिक क्लियर हो गया कि वो आउटलाइन बन कैसे रही है, तो ऑटोमेटिक वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपके माइंड पे क्रिएट कर देगी। उस समय पे आपको बार बार उसको रटना नहीं पड़ेगा, खाली समझना पड़ेगा और आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। इसी तरह से लिखना होता है लाभ हानि, ये भी बहुत साथ में आता है। तो देखिए लाभ ये हो गया और हानि के लिए हा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर दिया, तो बन गया लाभ हानि। इस तरह से हमने शब्द को बनाया। इसके बाद आता है हमारा शुभ अशुभ। तो देखिए शुभ श और भा, ठीक है, और अशुभ के लिए क्या करेंगे, अगेन हम शा की ही लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए इसका कट या तो आप इस तरह से लगाइए, अगर आपका ये कट प्रॉपर नहीं लगता तो आप इस तरह से भी लिख सकते। शुभ अशुभ ये दोनों फॉर्मेट हैं, आपको जो ज्यादा इजी लग रहा है आप प्लीज उसको अप्लाई कीजिएगा। मैं दोनों इसलिए बताती हूँ कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट ने किस फॉर्मेट में इन शब्दों को काट कर, या फिर क्योंकि इस ऑलरेडी से पहले मैं रूल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वहां पर इसे यूज किया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे लिखना है धर्म अधर्म, तो देखिए धर्म का तो बन गया ये, है ना। अब अधर्म इसी में ऐड करना है, तो हमने इसका अपोजिट बना दिया अधर्म। धर्म अधर्म, आप खुद समझ पा रहे होंगे कि ये वही शब्द हैं जो ज्यादातर आपकी डिक्टेशंस में आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी बहुत स्ट्रांगली कीजिएगा। और प्रैक्टिस में नहीं कहूंगी, इनको समझिए बहुत अच्छे से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम पहला शब्द पूरा बना रहे हैं और दूसरे शब्द की फर्स्ट कॉन्सोनेंट लाइन से या फर्स्ट व्यंजन रेखा से उसको काटते रहें। हर जगह पे हम यही रूल अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में एक प्रॉपर लाइन क्लियर हो जाए कि भाई पहला शब्द तो हमने पूरा लिखना है, मात्राएं भी उसमें प्रॉपर लगानी है ताकि हमें पढ़ने में किसी तरह की परेशानी ना हो। पहला शब्द पूरा लिखने के बाद में दूसरे शब्द की पहली व्यंजन रेखा से आप उसको काट दीजिए या उसके पास में लिख दीजिए, जैसा भी आपको सही लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए धर्म अधर्म हो गया। इसके बाद न्याय अन्याय, तो देखिए न्याय, ये ना की व्यंजन रेखा, ये या और ये बन गया न्याय। पूरा सिंबल हमने बनाया है और अन्याय के लिए हम ना की ही व्यंजन रेखा से इसको काट देंगे।
आप इसको काट के भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको पास में भी लिख सकते हैं। काट के लिखना ज्यादा सही है, थोड़ा हाथ उठाना पड़ा। अगली बार जब हाथ उठाया तो एक नए शब्द के लिए उठाया, ना कि उसी शब्द को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमने इतना हाथ उठाया। ठीक है, तो न्याय अन्याय। इसी तरह से आपका वर्ड आता है चर अचर। तो हमने लिखा चर, चा और रा और अचर। अभी कट नहीं सकता तो नियर अबाउट लिख दिया, चर अचर। वहां पे खाली चा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर दिया और ये शब्द अपने आप में परिपूर्ण हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका शब्द आता है उचित अनुचित। तो उचित के लिए च और त और अनुचित। आप इसको थर्ड प्लेस पे डिफाइन करके भी बना सकते हैं, जिससे कि ये थर्ड प्लेस की साउंड को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर आप थर्ड प्लेस पे बनाते हैं, इट ऑल्सो अ फाइन आउटलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह से आपका शब्द बनता है सोच विचार। देखिए बनाया सोच विचार। तो देखिए सोच के लिए सा और चा, विचार के लिए वा की व्यंजन रेखा, सोच विचार। ठीक है, या फिर आप सोच विचार ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, बट ये ज्यादा सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है इन वर्ड्स को ड्रॉ करने में तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये डाउट्स प्रॉपर क्लियर हो जाएं। ठीक है, वीडियो बड़ा हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, जहां पर इससे आगे के रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगी और हाँ, आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वाक्यांश किस तरह से बनाएं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रही है ताकि आपको एक एक चीज प्रॉपर समझ में आए, आप उसको एज्यूम कर पाएं और आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ भी कर पाएं, ताकि जब आप शॉर्ट हैंड लिखें तो आप फुल कॉन्फिडेंस हो, आपको पता है कि आपको क्या वर्ड कैसे बनाना है। कहते हैं ना, आंख बंद करके भी लिखें तो शॉर्ट हैंड सही ही होनी चाहिए। वो फॉर्मेट मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहती हूँ। तो कोशिश कीजिए इनको सही से बनाइए। किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछिए। और हाँ, आप अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमने दिशा शॉर्ट हैंड नाम से इंग्लिश शॉर्ट हैंड का भी एक चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंटली बना है, तो आपका सपोर्ट उसमें रिक्वायर्ड है। जिस तरह से आपने यहाँ सपोर्ट किया है, प्लीज मुझे वहां भी सपोर्ट कीजिए, ताकि वहां पर भी मैं आपकी इसी तरह से हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग एंड हाँ, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल बंद कीजिएगा। हैव अ गुड डे।